जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। और यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। टोटल 4543 वैकेंसी हैं। और जी आयु में छूट भी दी गई है आप लोगों के लिए। महिलाओं के लिए एक विशेष भर्ती है। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओटीआर में कैसे करना है और ओटीआर क्या ज़रूरी है या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सभी के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जो दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन। और बहुत ही जल्दी इसकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको दिखाऊंगा मैं, और आयु कितने साल से कब तक की मांगे, डॉक्यूमेंट कब तक के मांगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर अगर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, तो चलते हैं और जानते हैं डिटेल में क्या क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो ये है यूपी SI 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हाइलाइट्स कुछ दे रखी हैं, बाकी डिटेल में बताऊंगा। कुल रिक्तियाँ 4543, जिसमें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के 4242 पद हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। ठीक है, प्लाटून कमांडर यानी PSC सशस्त्र पुलिस पुरुष 135 पद हैं, यानी कि PSC के लिए। ठीक, और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल यानी SSF मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें 60 पद हैं किसके? पुरुष के लिए। फिर महिला बटालियन है तो महिला उप निरीक्षक यानी PC के 106 पद हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। किसके लिए? महिलाओं के लिए है, विशेष रूप से इसके लिए महिलाओं के लिए 106 पद हैं। ये बिल्कुल रिजर्व है महिलाओं के लिए। बात कर ले रहे हैं आयु की। आयु कितनी मांगी है? तो आयु 21 वर्ष से लेके 21 से 28 तक, है ना। 21 से 28 तक यानी कि 2/7/1997 से 1/7/2004 के बीच जन्म, सभी वर्गों के लिए विशेष एक बार की 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट, यानी कि कह सकते हो तो 28 + 3 31। कितनी कह सकते हो? 28 + 3 31, यानी जो 31 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जनरल वाले। बाकी आरक्षित वर्ग को अधिकतम 5 वर्ष की छूट है। कितनी? 5 वर्ष की छूट है, कुल मिलाकर 8 वर्ष तक, यानी 5 + 3 8 वर्ष, यानी कि कह सकते हो तो 31 + 5 यानी 36 साल तक जो आरक्षित वर्ग यानी OBC SC ST, वो कितने 36 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं। कितना दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट का। शैक्षिक योग्यता की बात कर ले रहे हैं तो भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, है ना। अपियरिंग और अपीयर्ड मान्य नहीं, यानी कोई कर रहा है वो यानी कन्फर्म होने चाहिए। कब तक? जब तक आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? कुल 160 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे और प्रत्येक सेक्शन 40 क्वेश्चन का होगा, है ना। टोटल कितने? 160 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 160 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक अंक 2.5 अंक का होगा। कुल 400 अंक का पेपर होने वाला। इसमें सेक्शन कौन कौन से? हिंदी, सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। संख्यात्मक में मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। मानसिक अभिरुचि और यानी कि रीजनिंग, तार्किक परीक्षण 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक अनिवार्य लाने होते हैं, यानी कि 100 में से 35% का मतलब होगा 35 नंबर आपको हर सेक्शन में लाने कंपलसरी होंगे। कुल में न्यूनतम 50%, यानी टोटल में 50% एवरेज आना जरूरी है। यानी कि 160 क्वेश्चन है तो कितने? 80 क्वेश्चन 100% सही होने जरूरी है, तभी आपको इस भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा। OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा कैसे होगी? ऑफलाइन होगी, OMR बेस्ड होगी। अब तक ऑनलाइन होती थी, इस बार कैसे होगी? ऑफलाइन परीक्षा होगी। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, ST के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर की छूट है। सीना 79 से 84, ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी के लिए महिला की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, ST के लिए 174 सेंटीमीटर। वजन कम से कम 40 किलो, महिलाओं का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 40 किलो। मेल के लिए वजन का कोई मापदंड नहीं है ना। उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट हाइट होनी चाहिए और 79 से 84 सीना होना चाहिए। ठीक है, बाकी दौड़ की बात कर ले रहे हैं। दौड़ कितनी होगी? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़।
क्वालिफाई नेचर की होगी, केवल क्वालिफाई करना है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। ये भी कैसी होगी, क्वालिफाई नेचर की होगी। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है, ओटीआर अनिवार्य है, जो मैंने बताया था ओटीआर क्या है, अनिवार्य है, सभी को करना जरूरी है। आवेदन की तिथि 12 अगस्त से यानी कि आज से लेके 11 नवंबर सितंबर तक, यानी कि पूरा एक महीने चलेगी। सामान्य शुल्क ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये, एससी एसटी के लिए 400 रुपये। चयन प्रक्रिया बताई दे, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीबीपीएसटी, उसके बाद पैड यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि दौड़ और हो। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नाप तोल। क्या होता है, नाप तोल। नाप तोल मतलब हाइट और चेस्ट आपकी मेजर होगी। पैट में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें केवल दौड़ होती है। क्या होती है, दौड़ होगी। उसके बाद नंबर चौथा स्टेप होता है मेडिकल। मेडिकल होता है, इसे मेडिकल में सारी चीज़ें आपकी अच्छे से चेक होंगी, आई साइड से लेके कलर विजन और कान हाथ नाक पैर सब चीज़ पूरी प्रॉपर मेडिकल होगा। उसके बाद आपका करेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है उस पर बात करते हैं, डिटेल में थोड़ा देख ले रहे हैं जरूरी चीज़ें कुछ। तो भाइयों देख सकते हो, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ये आज ही के दिनांक का है 12 अगस्त का। और ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं अभी तक बता चुका हूँ, ये हैं वैकेंसी कितनी किसमें। जनरल के लिए 1705 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के लिए 1143 और 890 एससी के लिए, और एसटी के लिए 82, यानी 4242 वैकेंसी किसकी है, नागरिक पुलिस के लिए, है ना। उसके बाद प्लाटून कमांडर की 135 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक। उसके बाद ये प्लाटून कमांडर एसएसएफ के लिए हैं, टोटल कितनी 60 वैकेंसी, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है ये भी। उसके बाद ये विशेष भर्ती है अभी महिलाओं के लिए, इसमें कोई और अन्य अभ्यर्थी नहीं आएगा। 106 वैकेंसी तो ये रिजर्व है, बाकी तो वो है ही 10% के कोटे के साथ। बाकी फॉर्म की डेट हमें पता ही चल गया, 12 अगस्त से लेके कब तक, 11 सितंबर तक, और 13 सितंबर तक क्या फीस जमा करने का अंतिम तिथि है, ठीक है। ओटीआर कंपलसरी है सभी के लिए, जैसा कि पहले ही बता दिया। और देखो यह है ओटीआर करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। फीस की हमने बात कर ली, सारी चीज़ें बात कर ली, सही है, फीस की बात हो गई। राष्ट्रीयता ये होना चाहिए, भारत का नागरिक होगा, है ना। दूसरा शैक्षिक अर्हता हमारी होगी क्या, विधि द्वारा विस्थापित विद्यार्थी स्नातक उपाधि है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले पात्र नहीं होंगे, ये चीज़ पता चल गया। अभ्यर्थी पात्र शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं संक्षिप्तता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, जो भी मतलब वो है कि समकक्षता के संबंध में, ठीक है। फिर अधिमान्य अर्हता क्या क्या है, अगर किसी के नंबर एक बराबर होते हैं तो उसके पास, अगर किसी के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या प्रादेशिक सेना में 2 साल की अवधि की सेवा की हो, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो। एक से अधिक अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमान्य अर्हता का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयु, आयु का पता चल गया, छूट दी गई है कितने, 3 साल की, ठीक। कितनी है, 21 से कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, लेकिन प्लस 3 साल की छूट दी है तो कितने जाएगा, अधिकतम 31 वर्ष, ठीक। और उसके बाद एससी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट, ये देखिए ये है एससी कैंडिडेट के लिए 5 + 3 यानी कि 8 वर्ष, यानी कि जो सामान्य श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट है, यानी कि 2 जुलाई 1994 से, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 के बाद की है, और 1 जुलाई 2004 के बीच की, इस बीच का कोई है उनको ले लिया जाएगा, ठीक है सभी। और ये एससी के लिए है 2 जुलाई 1989 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच का कोई भी कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए पात्र होगा। वहीं एसटी की बात करते हैं, 5 + 3 वर्ष की छूट, यानी कि वही 36 वर्ष, 2 जुलाई 1989 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक, यही चीज़ें सेम, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। ये हो गया आयु सीमा में छूट। अगर कोई उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है, यानी इनको भी वही 8 वर्ष वाली टोटल छूट है, यानी 5 + 3 वर्ष की छूट, 2/7/1989 से लेकर 1/7/2004 के बीच का होना चाहिए, ठीक है ये। बाकी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए, इनके लिए 3 + 3 वर्ष की छूट है, ठीक है, 34 वर्ष तक आयु पूर्ण की हो। चरित्र प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, चरित्र का वह ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में समाज के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके, ये होगी चीज़ें।
वैवाहिक स्थिति से कोई भी या तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास एक से अधिक पति या पत्नी हो। शारीरिक दक्षता के बारे में मैंने डिटेल में बताई दी है, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। बाकी ये सब भर्ती प्रक्रिया हो गई। भर्ती प्रक्रिया बता दें, लिखित परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। हिंदी सेक्शन 1, सेक्शन 2 मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, सेक्शन 3 संख्यात्मक मानसिक योग्यता अभिरुचि यानी कि मैथ, और ये रीजनिंग, बुद्धि लक्षण परीक्षा, तार्किक। 40-40 क्वेश्चन होंगे सभी के, 100-100 नंबर का, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद OMR बेस्ड होगा। क्या होगा? OMR बेस्ड पेपर होगा इसमें। ये भी नई चीज़ हो गई है, ये पैटर्न परीक्षा का चेंज हो गया है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होता है, पेपर कैसा होता है, फेयर होता है नहीं होता। उसके बाद भाई मेन चीज़, एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपके जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है वो कब तक के लगेंगे आपके। ठीक है। EWS का कब का लगेगा, जाति निवास प्रमाण पत्र कब को लगेंगे। ये शारीरिक मानसिक परीक्षण जो मैंने बता चुका हूँ वही चीज़ है। 168 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। यही सारी महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 152 सेंटीमीटर, 147 ST के लिए। ये सारी न्यूनतम वजन 40 किलो होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ये दौड़ का हो गया 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, 2.44 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाओं के लिए। ठीक। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं ज़रूरी कुछ चीज़ें जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट की आयु सीमा में छूट छूट वाला ये कार्मिक विभाग में उत्तर प्रदेश के अधीन जो भी है वो मांग रहा है। और EWS के लिए 10% आरक्षण, ये आपको सबको पता ही है। कब का सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें भी कब का चाहिए सर्टिफिकेट, 1 अप्रैल के बाद का, और जो कि फॉर्म की अंतिम तिथि से तक का होना चाहिए। ठीक है। ये इनके सर्टिफिकेट के वो हो गए। OBC ST के लिए, OBC के लिए 27% आरक्षण, 5 वर्ष की छूट। और जी EWS के लिए 10% ये आरक्षण संबंधी होगा, ये प्रारूप हो जाएगा। और ये हॉरिजेंटल हो जाएगा 2% भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, महिलाओं के लिए ये देखिए 20% आरक्षण है, यानी कि 4,000 वैकेंसी, 800 यानी कि लगभग 1,000 वैकेंसी महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्व है। ठीक है। अब मैं जाति प्रमाण पत्र और ये निवास प्रमाण पत्र की बात कर ले रहा हूँ। देखो ये है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, किस तिथि से 11/9/2025 तक का होना चाहिए। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, और जी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी कब तक का होना चाहिए, 11/9/2025 तक का होना चाहिए। उसके बाद ये है स्पेशल विशेष, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए, यानी अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड होगा। OBC वालों का, EWS का भी वही है, 1 अप्रैल के बाद का और 11/9 तक के बीच का, इसी बीच का आप लोगों का भी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कब से, 1 अप्रैल 2025 से लेके 11 सितंबर 2025 के बीच का ही आपका मान्य होगा EWS OBC। ठीक है। राज्य कर्मचारी के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि का प्रारूप आता है, इसका एक प्रारूप आता है, इस वालों की टेंशन मतलब। मूल निवास प्रमाण पत्र भी कब का होना चाहिए, ये भी सक्षम अधिकारी, ये कभी कभी चल जाएगा। तो भाई सबसे जरूरी क्या है, केवल जाति प्रमाण पत्र बनवाना कंपलसरी है, यानी नया जाति प्रमाण। अगर किसी के पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो वो वैलिड है, अदरवाइज भी सभी लोग कल ही बनने दे दो आप लोग सर्टिफिकेट, है ना, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, तो जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो। बाकी निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानकारी थी स्पेशल, बाकी चीज़ें सब बेसिक हैं, आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, और टेलीग्राम का मैं एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाएंगे, सारी डिटेल में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर हम अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों को मिल जाएगा। एक स्ट्रेटजी बना देंगे आप लोगों के लिए, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक। तो ये सारी जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी चीज़ कुछ आप लोगों को पढ़ने लायक नहीं है इसमें, जो चीज़ थी वो सब बता दें, फॉर्म का पैटर्न कैसे है, फॉर्म भरने का भी पूरा प्रोसेस बता देंगे। ठीक है।
फ़ोटो कितने का लगेगा, रियल टाइम फ़ोटो, वेब कैम, अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र के दौरान टाइम फ़ोटो ले सके, ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें। और डिटेल में कुछ ऐसा इसमें खास है नहीं, तो भाई सभी लोग OTR कर लें, अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत।